हेलो दोस्तों, क्या कभी अचानक आपने महसूस किया है कि सडन चक्कर, कमजोरी हो रही है, सर दर्द हो रही है, या आपने कभी नोटिस किया है कि ब्लड प्रेशर सडनली बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ब्लड प्रेशर स्पाइक अपने आप में एक काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है। इसको प्रिवेंट करना काफ़ी लोग चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी बार लोग ये ऑब्जर्व करते हैं कि छोटी मोटी प्रॉब्लम्स के बाद उनका बीपी जो नॉर्मली 120 130 के आसपास चलता है, वो सडनली बढ़ के 180 190 तक भी जा सकता है। ये ब्लड प्रेशर स्पाइक्स के कारण क्या होते हैं, इसको अलग वीडियो में हमने डिस्कस किया है। आज हम बात करेंगे इसे हम प्रिवेंट करने के लिए क्या कर सकते हैं। टॉपिक पे जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें, क्योंकि कंटेंट किसी की ज़िंदगी बचाने और बदलने के लिए उपयोगी हो सकता है। बिना समय बिगाड़े चलिए शुरू करते हैं हमारे साथ हेल्थ का सफर। क्या आपने कभी कभी नोटिस किया है कि आपका ब्लड प्रेशर सडन स्पाइक होता है, और आपने कभी इस समय अपने ब्लड प्रेशर को चेक किया है? कितना ज़्यादा ब्लड प्रेशर एलिवेटेड आपने देखा है? कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बताएं। सबसे पहले तो समझना जरूरी है कि ब्लड प्रेशर स्पाइक होता क्या है। ब्लड प्रेशर स्पाइक का मतलब है कि सडन अगर आपका ब्लड प्रेशर जो कि नॉर्मली अगर कंट्रोल चल रहा है, वो सडन बढ़ जाता है। इसको मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये ब्लड प्रेशर का स्पाइक कई बार आपका हार्ट अटैक का, लकवे का, किडनी का इंजरी का और बहुत सारी प्रॉब्लम्स का कारण बन सकता है। ब्लड प्रेशर स्पाइक अपने आप में एक प्रॉब्लमैटिक इशू होता है अगर वो लंबे समय तक रहे और बहुत ज़्यादा अगर स्पाइक करता है। इसके कारणों को हमने ऑलरेडी एक वीडियो में डिस्कस किया था, उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। पर यदि आपको कारण सारे पता हो, तो आप अगर हर कारण को प्रिवेंट कर सको, तो ब्लड प्रेशर स्पाइक को रोक सकते हो। मान लीजिए किसी दवा की वजह से हो रहा है, नींद ना आने की वजह से हो रहा है, अल्कोहल की वजह से हो रहा है, तो उसको आप प्रिवेंट करते हो, तो उससे काफ़ी हद तक आपको मदद मिल सकती है। तो थोड़ा बहुत उसी टॉपिक पर भी आज भी बात करेंगे, उस पॉइंट्स को कवर करने का प्रयास करेंगे, क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हो ब्लड प्रेशर के स्पाइक को रोकने के लिए। इनडायरेक्टली कहने का मतलब ये है कि जो कारण है उसको आपको प्रिवेंट करना है। यदि आप अपने ब्लड प्रेशर की दवाइयों को रेगुलरली लेते रहते हैं, तो इससे आपको ब्लड प्रेशर कंसिस्टेंटली कंट्रोल देखने को मिलेगा और स्पाइक्स ज़्यादा नहीं देखने को मिलेंगे। दवा मिस करना एक इंपॉर्टेंट कारण है जिसकी वजह से सडन ब्लड प्रेशर का स्पाइक होता है। यदि आप रेगुलरली दवा ले रहे हैं, तो स्पाइक्स काफ़ी कम हो जाते हैं। इसके अलावा ज़्यादा नमक लेने से सडनली ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, क्योंकि शरीर में पानी इकट्ठा हो जाता है नमक की वजह से, जिसकी वजह से सडन ब्लड प्रेशर शूट अप हो सकता है। तो अपना दिन भर का सॉल्ट इंटेक को बिल्कुल कंट्रोल रखिए, और कोई भी दिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि सडनली आपने बहुत ज़्यादा नमक खा लिया। यदि आप बहुत ज़्यादा नमक किसी भी कारण से खा लेते हो, तो इसकी वजह से भी सडन ब्लड प्रेशर में शूट अप देखने को मिल सकता है, जिससे आपकी हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। तो ओवरऑल ब्लड प्रेशर के स्पाइक को कम रखने के लिए कंसिस्टेंटली आपको मेंटेन करना है कि दिन भर आपका नमक 5 ग्राम पर डे से कम हो। खाना पीना सब मिला के, जो भी चीज़ में आप नमक ले रहे हो, सब चीज़ों को मिला के 5 ग्राम पर डे से नमक का आपका इंटेक कम होना चाहिए। इसके अलावा मानसिक तनाव यदि आपको है, स्ट्रेस की वजह से आपको बॉडी में एड्रेनलिन बढ़ता है, जिससे टेम्परेरी ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। तो मेंटल स्ट्रेस को कम करने के लिए योगा, मेडिटेशन, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। डेली 15 मिनट टाइम निकाल के यदि आप मेडिटेशन करते हैं, तो ये आपके स्ट्रेस के स्पाइक्स को काफ़ी कम करता है, स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करने में मदद करता है। स्ट्रेस को कम करने के लिए जो भी चीज़ आप करते हो, वो आपके स्ट्रेस के स्पाइक्स को कम करेगा। स्ट्रेस को कम करने के लिए और क्या क्या चीज़ें कर सकते हो, ये ऑलरेडी हमने काफ़ी वीडियोस में डिस्कस किया है। इसके अलावा खाने में चाय, कॉफ़ी या कैफीनेटेड ड्रिंक्स की मात्रा कम करें। कई एनर्जी ड्रिंक्स में भी बहुत ज़्यादा मात्रा में कैफीन होता है, और ये कैफीन आपके ब्लड प्रेशर को 5 से 10 मिलीमीटर आराम से बढ़ा सकता है। तो कोई भी ड्रिंक जिसमें कैफीन हो, वो आपको अवॉइड करना है, क्योंकि कैफीन वाले ड्रिंक्स आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं। इसके अलावा यदि आप अल्कोहल लेते हैं, तो अल्कोहल अगर ज़्यादा मात्रा में लेते हैं, तो उससे भी सडनली बढ़ सकता है। यदि आप स्मोकिंग करते हैं, तो स्मोकिंग करने से भी सडन ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, क्योंकि रत्नलियाँ सिकुड़ जाती है। तो यदि आप ब्लड प्रेशर के स्पाइक्स को प्रिवेंट करना चाहते हैं, तो अल्कोहल और स्मोकिंग और तंबाकू की आदत को बंद करना पड़ेगा। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति का बॉडी वेट अगर 5 से 10 मिलीमीटर भी इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति का अगर बॉडी वेट ज़्यादा है, और वो अगर उसको 5 से 10% भी कम करता है, तो उससे सिग्निफिकेंट ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। ऑन एन एवरेज अगर 1 kg वेट लॉस को व्यक्ति करता है, तो स्टडीज में बताया गया है कि 1 मिलीमीटर उसका ब्लड प्रेशर अपने आप कम हो जाएगा। यानी मान लीजिए अगर आपका नॉर्मल बॉडी वेट से अगर 20 किलो ज़्यादा है, अगर आपने 20 किलो कम कर लिया, तो उसको मान के चलिए कि उससे आपका ब्लड प्रेशर 20 मिलीमीटर एटलीस्ट कम हो जाएगा। और अगर आपके बीपी अगर 160 या 150 चल रहा है, तो अपने आप नॉर्मल रेंज में 130 140 के आसपास आ जाएगा। आपको दवाओं की ज़रूरत कम पड़ेगी। इसके अलावा आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना है, लेकिन सडन बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करना है। सडन इंटेंस एक्सरसाइज आप करते हैं, तो उससे ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ सकता है। रेगुलर एरोबिक एक्टिविटी करते हैं, जैसे तेज चलना है, और अगर वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग जैसे एरोबिक एक्सरसाइज आप करते हैं, तो इससे आपके ब्लड प्रेशर और उसके रिदम्स को मेंटेन करने में, उसमें एक स्टेबिलिटी लाने में आपको मदद मिलती है, और ब्लड प्रेशर सडन शूट अप ना हो, इसमें आपको मदद मिलती है। इसके अलावा इसको प्रिवेंट करने के लिए आप ब्लड प्रेशर को रेगुलरली घर पर मॉनिटर करते रहिए। अगर आप घर पर मॉनिटर करेंगे, तो आपको पता रहेगा कि क्या क्या चीज़ों से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, क्या क्या चीज़ों से कम होता है। अगर आप स्ट्रेस और एक्टिविटी के बाद इसको मेजर करेंगे, तो मान के चलिए कि आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा ज़्यादा ही आएगा।
लेकिन ओवरऑल आपके ब्लड प्रेशर को घर पर मॉनिटर करने से आपको पता रहेगा कि ब्लड प्रेशर कितना बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है और उस समय क्या मैनेज करना है। तो ये सारी चीज़ें प्रॉपरली जानने के लिए ज़रूरी है कि ब्लड प्रेशर को मॉनिटर रेगुलर बेस पे घर पे करते रहिए। सिर्फ हॉस्पिटल के भरोसे या क्लिनिक के भरोसे आप अगर बैठे रहते हो कि ओपीडी जाके या डॉक्टर के पास जाके आप चेक कराओगे, तो वो अक्सर उतना ईजी नहीं रहता। काफ़ी बार क्या है, आप उतना फ्रीक्वेंटली डॉक्टर के पास नहीं जा पाते, भले पास में भी क्लिनिक हो। तो इसलिए आप घर पर ही अगर उसको मेजर करें तो ज़्यादा अच्छा है। घर पर बीपी चेक करने की क्या रूल्स है और कैसे मेजर करते हैं, उस पर ऑलरेडी हमने काफ़ी सारे वीडियोस किए हैं। इसके अलावा 7 से 8 घंटे की प्रॉपर क्वालिटी की नींद होना ज़रूरी है। अगर नींद की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ होगी या नींद अगर नहीं हो पाती है, तो वैसे केस में भी आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा। और अगर किसी व्यक्ति को स्लीप एप्निया जैसी बीमारी है, तो उसको भी प्रॉपर मैनेज करने से आपको फायदा मिलेगा। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ का, किडनी का, थायराइड का प्रॉब्लम है, तो वैसे व्यक्ति का भी ब्लड प्रेशर शूट अप हो सकता है। तो इसको भी प्रॉपरली मैनेज करने से ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। कुछ दवाइयाँ जैसे पेन किलर, जैसे नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, डीकंजेस्टेंट जो कि जुकाम के लिए लेते हैं, और स्टेरॉइड्स जो है ये सडनली ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकते हैं। इसको आप रेगुलरली चेक करिए और ये दवा बिना डॉक्टर से पूछे आप मत लीजिए, क्योंकि सडनली ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकता है। डिहाइड्रेशन भी एक इंपॉर्टेंट कारण है, जिससे अगर बॉडी अगर डिहाइड्रेटेड होती है तो स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ जाते हैं और इससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो पानी ज़्यादा मात्रा में पीते रहिए। प्यास नहीं भी लगे तो भी 3-4 लीटर पानी पीते रहिए। इससे आपका ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में कुछ फायदा मिलेगा। सडन टेम्परेचर एक्सट्रीम होने से, यानी बहुत ज़्यादा गर्म और ठंडे वातावरण में आपका ब्लड प्रेशर शूट अप हो सकता है। तो सडन टेम्परेचर एक्सट्रीम्स को अवॉइड करिए, इससे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। तो ओवरऑल इस मामले में हमारा फाइनल वर्डिक्ट ये है कि डेली अपने बीपी को मॉनिटर करिए, नमक, कैफीन, अल्कोहल और स्मोकिंग को पूरी तरह से अवॉइड करिए, रेगुलर एक्सरसाइज करिए, मानसिक तनाव को कम रखिए, पानी ज़्यादा मात्रा में पीजिए और रेगुलरली अपने ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करते और डॉक्टर को दिखाते रहिए। दवाइयाँ मिस या बंद मत करिए। ये सारे इंपॉर्टेंट स्टेप्स है जिससे आपको फॉलो करके अपने ब्लड प्रेशर के स्पाइक्स को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। आज के टॉपिक में हमने बात करी कि ब्लड प्रेशर के स्पाइक को प्रिवेंट करने के लिए क्या कर सकते हो, इसके कारणों पर और इसके मैनेजमेंट पर हमने ऑलरेडी अलग अलग वीडियोस किए, इसको जरूर चेकआउट करें। उम्मीद करूंगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें, क्योंकि ये कंटेंट किसी की जिंदगी बचाने और बदलने के लिए उपयोगी हो सकता है। आपके कमेंट्स हमें जानने में मदद करते हैं कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है, प्लस हमारे लिए मोटिवेशन और इंस्पिरेशन में काम करते हैं। इसके वीडियोस को देखते रहिए, शेयर करते रहिए और हेल्थ के